दोस्तों, आज हम आपको एक हिंदू पंडित और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह का एक बहुत ही मशहूर वाक्य सुनाएंगे कि जब एक हिंदू पंडित हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह से मुकाबला करके उन्हें अजमेर से बाहर निकालने के लिए उनके पास आए, तो वह हिंदू पंडित ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों मुसलमान कैसे बन गया। दोस्तों, यह जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अजमेर में उस वक्त एक मंदिर हुआ करता था जो अजमेर का बहुत बड़ा मंदिर था, और यह मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए ही खास था। और इस मंदिर के पास ही एक तालाब भी था जिसको आज हम और आप अनासागर के नाम से जानते और पहचानते हैं। हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही पवित्र यानी पाक साफ मानते थे। उनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं इस मंदिर में रात को इतने चिराग चलते थे कि हर रात 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होता थे। अगल बगल के कई देहाती इलाके मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है और कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह उस मंदिर के पास चले गए और अनासागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने कुछ मुरीदों के साथ बैठ गए, और उसी वक्त असर का वक्त हो गया। लिहाजा आप रहमतुल्लाही अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से अजान देने को कहा। कुफ्र और शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का यह पहला ऐलान था। वह लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे वह अजान की आवाज सुनकर हैरान हो गए और अपने घरों से निकल आए। सब मुसाफिरों ने अनासागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो फिर यह लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा की ऊंट जो दिल में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे, वह जगह राजा के ऊंटों के बैठने की थी। चरवाहों ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाही अलैह फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वह न माने और जिद करते रहे कि ऊंट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, यह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर राजा की ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाही ताला अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, यह कह रहे हैं कि यह ऊंटों के बैठने की जगह है, तो चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। यह कहकर आप रहमतुल्लाही अलैह अपने साथियों के साथ वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चराने का वक्त आया और उनको चराने के लिए ले जाने लगे, तो चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं ऊंट तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊंटों को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वह बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत परेशान थे कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे, आज क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने कहा कि वह कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध कर रखते हो, यह बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाही अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ और उन्हें कहो कि जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो वहां जाकर उन ऊंटों को उठाया तो ऊंट फौरन उठ गए और उन हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी।
5 वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक यह बात पहुंच गई कि कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान है, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक कर देते हैं। और तो और वो हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं, कहते हैं कि मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं हैं, यह तो सिर्फ पत्थर हैं, इसलिए उन्हें यहां से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो और हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए तुम लोग यहां से चले जाओ। आप रहमतुल्लाही ताला अलैह ने फरमाया कि और भी तो इतने आदमी आते हैं, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वह कहने लगे कि वह सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाही ताला अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही ताला अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद यह लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे। जाओ एक मशकीजे में पानी ले आओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुब रहमतुल्लाही अलैह ने उनसे फरमाया कि चलो हम मशकीजा पानी से भर लेते हैं। वह शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाही अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और मशकीजा पानी में डुबो दिया। जब वह भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैही ने वह मशकीजा ऊपर खींचा, लेकिन जैसे ही मशकीजा पानी से बाहर आया तो अना सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि मानो अना सागर का सारा पानी मशकीजे में बंद हो गया हो। अना सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वह रो रो कर कह रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठरियां लाते हैं और अना सागर में घुसल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से अना सागर को सुखा दिया। राजा पृथ्वीराज चौहान ने जब यह सुना तो वह बहुत परेशान हो गया। उसने अपने वजीरों को बुलाया। सब ने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई में कोई कामिल फकीर है। साथ ही वह परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही अना सागर के दम से, उसी की वजह से तो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौटते थे। अना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म के प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगेगा और यह बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। आखिर तय किया गया कि फकीर से बात किया जाए कि आखिर वह चाहता क्या है। अगर उसकी जरूरत खाने पीने की चीज होगी तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द औरतें और बच्चे जाकर फकीर को मनाएंगे कि लोगों को परेशानी से बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए। हम पाप का बोझ उठाए किधर जाएं और कैसे सुकून पाएंगे। ये काम ज्यादा आसान था, इसलिए सारे लोग बाबा साहब रहमतुल्लाही ताला अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाही अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाही अलैह से फरमाया, जाओ कुतुबुद्दीन, मशकीजा वापस तालाब में डाल दो। जैसे ही मशकीजा तालाब में उल्टा गया तो अना सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीखी की किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ था। वह सच में पड़ गए थे कि फकीर अगर कुछ दिन और इधर रुक गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। इसलिए लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा पृथ्वीराज चौहान ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाही अलैह से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्म की काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाही अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करने शुरू कर दिए।
बाबा साहब रहमतुल्लाही अलैह चुप रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाही ताला अलैह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव, तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूं। इस निगाह और इस लहजे में न जाने क्या जादू था कि रामदेव आपके कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा जी, जिस धर्म के तुम हो उस धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो यह सब देख रहे थे देखते ही रह गए। वह हैरान और परेशान थे कि यह क्या हुआ। जो खरीदने आया था वह खुद बिक चुका है, जो जीतने आया था वह हार चुका है। पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, यह अल्लाह वालों की शान होती है कि जब वह अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। अल्लाह के वलियों की बेशुमार करामतें हैं जिन्होंने लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को लेकर जोरों का विवाद चल रहा है। कुछ हिंदू संगठन के लोग अजमेर दरगाह को महादेव का मंदिर बताकर उसका सर्वे करवाना चाहते हैं, उसकी खुदाई करवाना चाहते हैं और अजमेर दरगाह की जगह पर मंदिर बनवाना चाहते हैं, जिसे लेकर उन्होंने कोर्ट में एक याचिका भी लगा रखी है जिसकी अभी सुनवाई चल रही है। लेकिन इस बीच, यानी कि अजमेर दरगाह के इस विवाद के बीच, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर दरगाह को लेकर एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है, एक ऐसा बयान दिया है जिसके बारे में जानकर पूरी भक्त मंडली बौखला उठी है। और यही नहीं, नरेंद्र मोदी के इस बड़े फैसले के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे, आप भी चौंक जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर शरीफ में मौजूद है। आपकी मजार शरीफ हिंदुस्तान में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी है। यह दरगाह अजमेर शरीफ में तकरीब 813 सालों से मौजूद है। लेकिन आजकल कुछ नफरती लोगों ने अपने निजी फायदे के लिए अजमेर दरगाह को विवादों में लाकर खड़ा कर दिया है और कह रहे हैं कि अजमेर दरगाह की जगह पर पहले महादेव का मंदिर था, यानी कि इस दरगाह को किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। और यही नहीं, जिस जगह पर ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ मौजूद है उस मजार शरीफ के नीचे शिवलिंग मौजूद है। और यही नहीं, फिर 200 साल पुरानी एक किताब का हवाला देते हुए जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो हिंदुस्तान की अदालतों ने भी इस दावे को सच मान लिया और इसकी जांच करनी शुरू कर दी। लेकिन इस वक्त अजमेर शरीफ में मंदिर और दरगाह विवाद के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसके बारे में जानकार पूरी भक्त मंडली में हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इस वक्त अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज का 813वां उर्स मुबारक चल रहा है, जिसमें लोग दूर दूर से अपनी मन्नत लेकर अजमेर शरीफ में पहुंच रहे हैं। और अगर कोई किसी वजह से अजमेर शरीफ में नहीं पहुंच पा रहा है तो वो अपनी आस्था को देकर ख्वाजा गरीब नवाज शरीफ पर अपनी ओर से चादर भिजवा रहा है। हम आपको बता दें कि अजमेर दरगाह को लेकर, यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ को लेकर, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बहुत आस्था जुड़ी हुई है। जब भी अजमेर शरीफ में उर्स मुबारक आता है तो इस मौके पर नरेंद्र मोदी की तरफ से अजमेर शरीफ में, यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ के लिए चादर जरूर भेजी जाती है। और ऐसा पिछले 11 सालों से हो रहा है, यानी कि नरेंद्र मोदी पिछले 11 सालों से अजमेर शरीफ में चादर भिजवा रहे हैं। इसी के चलते हुए इस बार भी, यानी कि उर्स 2025 के मौके पर भी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ में अपनी ओर से चादर भेजने का बड़ा फैसला लिया है। हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की तरफ से 5 जनवरी को, यानी कि कल के दिन, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर चादर पेश की जाएगी। अब नरेंद्र मोदी वैसे तो हर साल अजमेर शरीफ में, यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ के लिए चादर भिजवाते हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से
चादर पेश करना खास हो जाता है, क्योंकि इस वक्त अजमेर दरगाह का विवाद कोर्ट में चल रहा है, जिसे देखते हुए पूरी भक्त मंडली में हड़कंप मचा हुआ है। और यही नहीं, इस बात को देखते हुए हिंदू सेना का जो अध्यक्ष है, जो विष्णु गुप्ता है, जिन्होंने इस पूरे मामले को उठाया है, जिसने अजमेर दरगाह को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई है, उसने तो बाकायदा नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर अजमेर शरीफ में चादर भिजवाने को लेकर अपील की है और कहा है कि अगर आप अजमेर शरीफ में चादर भिजवाते हैं तो इससे हमारा केस प्रभावित हो सकता है और हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। कोर्ट में केस चल रहा है और वहां से कोई संवैधानिक पद यानी पीएम वहां चादर भेज रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा जो केस चल रहा है, हमारा मंदिर का जो हमने दावा पेश किया है, उस पर असर पड़ेगा। इसीलिए आपको बता दें कि अजमेर दरगाह को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए उन्होंने इस चिट्ठी को भी खारिज कर दिया है और कह रहे हैं कि वह अजमेर दरगाह में चादर जरूर भिजवाएंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यक मामलात के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी को चादर लेकर जाने के लिए कहा है। इसलिए अब 5 जनवरी को किरण रिजिजू जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर लेकर अजमेर शरीफ में पहुंचेंगे। 5 जनवरी को सुबह 11 बजे नरेंद्र मोदी की चादर ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर पेश की जाएगी। हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई पहली बार अजमेर शरीफ चादर नहीं भिजवा रहे हैं, बल्कि पिछले 11 सालों से वह लगातार ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ के लिए चादर भेज रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में उस वक्त के अल्पसंख्यक मामलात के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी नरेंद्र मोदी की चादर लेकर अजमेर शरीफ में पहुंचे थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार अजमेर शरीफ का सालाना उर्स 28 दिसंबर से शुरू हो चुका है और इस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में उर्स मुबारक चल रहा है। लेकिन अजमेर दरगाह और मंदिर विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अजमेर शरीफ में चादर भेजने का यह फैसला एक बहुत बड़ा फैसला हो जाता है, क्योंकि आप सब जानते ही होंगे इससे पहले किस तरह से हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर दरगाह को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई थी और दावा किया था कि अजमेर में जो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, उसकी जगह पर पहले मंदिर था, यानी कि यह दरगाह मंदिर को तोड़कर बनाया गया है, जिसका केस अभी कोर्ट में चल रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही अजमेर शरीफ में चादर भेजने का ऐलान किया, तो इस खबर को सुनकर विष्णु गुप्ता के होश उड़ गए और फिर आनन फानन में उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी और अजमेर शरीफ में चादर न भेजने की अपील की। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत आस्था जुड़ी हुई है, इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने इस चिट्ठी को सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फैसला अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। हम आपको बता दें, इससे पहले राष्ट्रीय स्वयं संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत ने भी हर जगह पर मंदिर खोजने की बात पर ऐतराज किया था और खुले शब्दों में कहा था कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए अभी यह नया काम करने लगे हैं, जो कि सरासर गलत है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम से हिंदू सेना जैसे के हिंदू संगठनों को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका लगा है और अजमेर दरगाह को संकट मोचन का मंदिर बताकर जो लोग ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की खुदाई करवाने की कोशिश कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धक्का लगा है। यानी कि इस विवाद को पैदा करने वाले लोगों के मुंह पर नरेंद्र मोदी का यह फैसला एक बहुत बड़ा तमाचा है। दोस्तों, इस हवाले से आप सब यह तो जानते ही होंगे कि 20 दिसंबर 2024 के दिन अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर कोर्ट में सुनवाई की गई थी। हालांकि उस वक्त इस मामले को लेकर मुस्लिम संगठनों ने यह कहकर नहीं जताई थी कि इस मामले पर केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए और केंद्र सरकार को इस याचिका को खारिज करने के लिए कहना चाहिए। हम आपको बता दें कि इसके बाद इस मामले अभी तक कोई भी तारीख नहीं दी गई है। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ में चादर भेजने का यह बड़ा फैसला ले लिया है
और हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ के लिए चादर भिजवाई जाएगी, जो कि किरण रिजिजू 5 जनवरी को पीएम मोदी की चादर लेकर अजमेर शरीफ में पहुंचेंगे और सुबह 11 बजे उनकी तरफ से चादर पेश की जाएगी। इसके बाद बुलंद दरवाजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी लोगों को पढ़कर सुनाया जाएगा। दोस्तों, इन सब के अलावा हम आपको यह भी बता दें कि इस बार अजमेर दरगाह और मंदिर विवाद को देखते हुए अजमेर शरीफ में इस बार के उर्स मुबारक में सुरक्षा भी पहले से ज्यादा कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पिछली बार से तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा फोर्स अजमेर शरीफ में तैनात की गई है और जगह जगह पर कैमरों और ड्रोन की मदद से निगरानी रखी जा रही है। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि अजमेर दरगाह को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोगों को यह भी सख्त निर्देश दिया है कि वह अजमेर दरगाह को लेकर कोई भी गलत टिप्पणी न करे, क्योंकि ख्वाजा साहब के मजार शरीफ के साथ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए अगर आप इसे लेकर गलत टिप्पणी करोगे तो इससे करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। इसके अलावा मोदी सरकार ने अपने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि वह अजमेर शरीफ में उर्स के मौके पर ऐसी जगहों की खास निगरानी रखें जहां पर सांप्रदायिक माहौल खराब होने का खतरा बना रहता है, और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि अजमेर में चल रहे उर्स के मौके पर कोई भी अफवाह ना फैलाने पाए, और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा अजमेर शरीफ में चल रहे उर्स के मौके पर सोशल मीडिया की भी 24 घंटे निगरानी रखी जाए। अगर कोई इस मौके का फायदा उठाकर सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट करता हुआ पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान की धरती में जब संजर के सुल्तान संजरी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए तो दोस्तों, सबसे पहले वह जिस जगह पर पहुंचे वह जगह हिंदुस्तान का वह खित्ता अजमेर मोहल्ला था। और अजमेर मोहल्ला में दोस्तों जिनकी हुकूमत चल रही थी, जिनकी हुक्मरानी चल रही थी, वह थे पृथ्वीराज चौहान। जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आने के बाद जब उन्होंने दीन की दावत लोगों को देना शुरू की तो इस बात की भनक बादशाह को लगी। बादशाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से हटाने का फैसला कर लिया। पहले तो जहां ख्वाजा गरीब नवाज बैठे थे उस जगह पर ख्वाजा गरीब नवाज के बैठने की जगह पर बादशाह के ऊंट बैठते थे। उसका वाकया आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे ख्वाजा गरीब नवाज कहकर चले गए। जब बादशाह के सैनिकों ने उन्हें यानी ख्वाजा गरीब नवाज को जबरन वहां से उठने पर मजबूर किया तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कह दिया कि ठीक है, चलते हैं, हम यहां से बैठे हैं राजा के ऊंट और बैठे ही रहें। बहरहाल दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज तो वहां से निकल गए, लेकिन जब ऊंट बैठे तो फिर ऊंट वहां बैठे ही रहे। जमीन ने इस कदर पकड़ लिया ऊंटों को कि जैसे जमीन ने अपने आप में चिपका लिया हो। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर मोहल्ला में पहुंचे, उनका मुकाबला शादी देव से भी हुआ, लेकिन जब शादी देव खुद ख्वाजा गरीब नवाज के शरण में आ गया और कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया तो पृथ्वीराज चौहान के अंदर और खलबली तारी हो गई। पृथ्वीराज चौहान यह सोचने लगा कि इस बाबा को तो हमने जिन्नात से भी भिड़ा दिया, लेकिन जिन्नात भी इनको हरा नहीं पाए, मेरे सैनिक भी नहीं हरा पाए, पागल हाथी भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुझे तो यह लगता है कि यह बहुत बड़ा जादूगर है और जादू को जादू से ही हराया जा सकता है। बहरहाल उसने वक्त के सबसे बड़े जादूगर, जिसको दुनियाए जमाना जयपाल जोगी के नाम से जानती थी, राजा जयपाल जोगी को बुलाता है दरबार में। दरबार में बुलाने के बाद सारा माजरा, ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी हकीकत उनके सामने रख देता है कि कैसे उन्होंने अजमेर में रहना मुश्किल कर दिया है, कैसे लोगों को हक और हक्कानियत की दावत दे रहा है, कैसे इस्लाम की दावत सुल्तानुल हिंद दे रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वह भागते नहीं हैं, तो तुम किसी भी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से भगा दो। अब दोस्तों, वो उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था, बड़े घमंड में था। उसने कहा कि बादशाह टेंशन लेने का नहीं, मैं हूं ना, मैं पल भर में उनको भगा दूंगा, और अगर वो अजमेर से नहीं भागा
अजमेर को खाली करके नहीं गया तो फिर वो जान से भी हाथ धो सकते हैं। बहरहाल जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज से भिड़ने के लिए चला जाता है। वो अपने साथ में दोस्तों लगभग 2500 अपने और छोटे छोटे जादूगरों को भी लेकर जाता है। जयपाल जोगी के आने की खबर ख्वाजा गरीब नवाज को मिल जाती है। मुरीदों में थोड़ा सा डर भी था कि जयपाल जोगी वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। सुल्तान उल हिंद ख्वाजा महाराजा को बताया जाता है कि हुजूर, आज आपसे मुकाबला करने के लिए जयपाल आ रहा है। वह जयपाल जिसके जादू का कोई काट नहीं कर सकता है, वह जयपाल जो आज तक किसी से हारा नहीं, जिससे भिड़ा है वह बर्बाद हो गया, नेस्तो नाबूद हो गया। खैर, ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल की बातें रखी जाती हैं। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, मेरे मुरीदो, तुम घबराओ मत, मैं एक दायरा खींच देता हूं, एक लाइन खींच देता हूं। इस दायरे के अंदर जब तक मेरा मुकाबला जयपाल से होता रहे, तुम में से कोई भी इस दायरे से बाहर नहीं जाना। बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज ने एक लाइन खींच दी, एक लकीर खींच दी, सारे मुरीद उसके अंदर आ गए। अब जयपाल आता है, ख्वाजा गरीब नवाज को धमकाता है। उसके बाद दोस्तों, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज उनसे डरते नहीं हैं। दोस्तों, सोचने का मकाम है कि जो अल्लाह से डरने वाला हो वह भला किसी जादूगर से क्या डर सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जयपाल की किसी भी बात का असर नहीं होता है। जयपाल गुस्से में आ जाता है और अपने चेले चपेटियों से कहता है कि इन पर फिजा में जादू करो और इनके ऊपर सांप की बारिश कर दो। दोस्तों, उसके लोगों ने ऐसा जादू किया कि आसमान से सांप बरसने लगे। जी हां दोस्तों, आसमान से अजमेरे मोअल्ला की धरती में सांप बरसने लगे। खास तौर पर जिस जगह ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वाले थे, वहां सांप बरसने लगे। लेकिन ख्वाजा का करिश्मा देखें दोस्तों, ख्वाजा की करामत देखें। किसी भी सांप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस दायरे को ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन में खींचा था उस दायरे के अंदर गिरता, बल्कि सारे सांप उस दायरे के बाहर ही गिरे। दोस्तों, जब जादूगर ने यह देखा कि सांप की बारिश भी ख्वाजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, फिर उसने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग बरसने लगी। फिर भी ख्वाजा गरीब नवाज के उस दायरे के अंदर आग भी नहीं पहुंच सकी। फिर दोस्तों, जब सारा तिगड़म कर बैठा जयपाल जोगी और ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों का कुछ भी बाल तक बांका नहीं हुआ, तो उसने लास्ट में यह सोचा कि अब मैं आसमान में उड़कर इनसे बदला लेता हूं, इन पर जादू करता हूं। उसके बाद वह हिरण की खाल फेंकता है और उस पर सवार होकर आसमान में उड़ जाता है। दोस्तों, इतना देखना था कि ख्वाजा गरीब नवाज अपने खंडावन को हुक्म देते हैं कि कुफ्र आसमान में है और तू यहां पर है, जाओ और उसको पकड़कर मेरी बारगाह में लेकर आओ। बस फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का खंडावन उड़ता है। तारीख गवाह है कि वो खंडावन जयपाल जोगी के सर पर इस कदर बरसता है कि डर के मारे जयपाल जोगी तड़पता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है। और जब कदमों में गिरता है दोस्तों, तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज इसी जयपाल जोगी को कलमा पढ़ा देते हैं। वही जयपाल जोगी आज तक दुनियाए जमाना में अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से जाना जाता है। आज भी कोई रास्ता गुम हो जाते हैं और अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से अगर दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उनको उनका रास्ता दिखा देता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटे पर भी जरूर क्लिक करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।